सत्य ही वेद कह रहे हैं, सत्य बोलो। अब यदि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो हम वेदों की आज्ञा क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम पालन कर रहे हैं। और यदि हम सत्य नहीं बोल रहे हैं तो हम वेदों का क्या कर रहे हैं? उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन ही अधर्म है, और शास्त्रों की आज्ञा का पालन ही धर्म है। समझ रहे हैं आप लोग? धर्म क्या है? अब आप बताइए, बताइए धर्म क्या है? हमने तो बता दिया आपको, बोलो आप। मैं आप बताओ धर्म क्या है? बोलो। धर्म क्या है बताइए? शास्त्रों की, वेदों की आज्ञा का पालन ही क्या है? धर्म है। और वेदों की आज्ञा का पालन ना करना, उल्लंघन करना क्या है? अधर्म। सीधी सिंपल परिभाषाएं हैं, बहुत कठिन नहीं है कुछ कार्य। माँ बाप जो कह रहे हैं वो देखिए शास्त्र और क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। अतिथि देवो भव। हम लोग अतिथि को क्या मानते हैं? देवता। अतिथि देवो भव। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। अर्थात चार चीजों को, चार लोगों को हम देव तुल्य मानते हैं, ईश्वर तुल्य मानते हैं। किस किस को? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। इन चार लोगों को यदि आप देव तुल्य मानते हैं तो आप शास्त्रों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो धर्म है। और नहीं कर रहे हैं इनका पालन तो आप क्या कर रहे हैं? किसी को गाल पर थप्पड़ मारना ही अधर्म नहीं है। शास्त्रों का अपमान करना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना ही अधर्म है। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या आप अपनी माँ को भगवान मानते हो? क्या आप अपने पिता को भगवान मानते हो? क्या घर में आए अतिथि को आप भगवान मानते हो? क्या अपने गुरुजनों को आप भगवान मानते हो? यदि मानते हो तो आप शास्त्रों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और नहीं मानते तो आप उल्लंघन कर रहे हैं। परिभाषाएं हमने रख दी। अब आप देख लो कि आप कहाँ कच्चे हैं, कहाँ पक्के हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। गोस्वामी जी धर्म की दूसरी परिभाषा भी दे रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस अर्थात परहित, परहित मतलब लोगों का हित। हमारे पड़ोसी का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे गांव का, हमारे राज्य का, हमारे देश का क्या करना है? हमें हित तो करना है, कभी भी किसी का अहित हमें नहीं करना। कोशिश करिए कि आप सबका भला कर सकें। आप किसी का बुरा क्यों करेंगे? क्यों करें? हम सोचें भी क्यों किसी के बारे में? क्या हमें यह सोचना चाहिए कि पड़ोसी के घर में आग लग जाए? हाँ, क्या हमें सोचना चाहिए कि पड़ोसी मर जाए? क्या हमें सोचना चाहिए कि पड़ोसी को के साथ बुरा हो? ना, किसी के बारे में भी सोचिए तो अच्छा सोचिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब देखिए हमारे शास्त्र यहाँ पर क्या दर्शन बात कह रहे हैं। शास्त्र कह रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसका अर्थ है हे प्रभु आप सबको सुखी रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। हे प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें,
सब निरोगी रहें, सब स्वस्थ रहें, सब संपन्न रहें, सब पर भगवत कृपा बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना सबके लिए है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा हम लोग लगाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम पूरी दुनिया को, अमेरिका, जापान, चाइना, भारत को बाजार मानते हैं। एक देश दूसरे देश को बाजार कहता है कि ये बहुत बड़ा बाजार है। एक देश दूसरे देश को बाजार मानता है, पर एक हिंदुस्तान है पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। हम बाजार नहीं मानते, हम तो कहते हैं कि सारे लोग एक हैं और हम सब भाई भाई हैं। हाँ? प्रेम से रहें, आप अपने घर में सुखी, हम अपने घर में सुखी, ये शास्त्रों की आज्ञा है। ये मनुष्य का धर्म है कि आप कभी किसी के बारे में गलत ना सोचें, गलत ना करें, हमेशा सच के मार्ग पर चलें, आप गलत ना सोचें। दूसरा प्रश्न भागवत जी का, शास्त्र बहुत हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं। कितने शास्त्र हैं? 6। कितने पुराण हैं हमारे? बताओ, हमारे सनातन धर्म में पुराण कितने हैं? बताओ कितने पुराण हैं हमारे? चलो, वेद कितने होते हैं? आप बताओ बेटा, वेद कितने हैं? कौन कौन से नाम बताओ? केवल आप बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। बोलो बेटा, 4 वेद के नाम बताओ। धर्म वेद हो पहला, दूसरा पहले ही धर्म वेद है इनका। दूसरा क्या है बेटा? हाँ, धर्म वेद। 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कितने वेद हैं? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। पहले एक ही वेद था, उसके विभाजन व्यास जी ने किए हैं, 4 वेद बाद में हो गए। पहले एक ही वेद था जो ऋग्वेद के नाम से जाना जाता था, फिर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बाद में इनका विभाग किया गया, एक को 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया, तो 4 नाम हो गए। कितने नाम हो गए? कौन कौन से? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं। उपवेद भी हैं। सामवेद का गंधर्व, यजुर्वेद का धनुर्वेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद। देखिए 4 उपवेद भी हैं। आयुर्वेद कहां से आया? ऋग्वेद से आयुर्वेद निकला है। अथर्ववेद का स्थापत्य। वेदांग कितने हैं वो भी समझिएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 6 शास्त्र कौन कौन से हैं वो भी समझिएगा। सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय और वैशिक, ये 6 शास्त्र हैं। पुराण कितने हैं हमारे? 18 पुराण हैं। हमारे पुराण कितने होते हैं? बोलो बेटा, 18। कौन कौन से? सुनिएगा। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण। हाँ, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य, लिंग, ब्रह्म वैवर्त, बाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुण तथा ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण। सबसे अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण को व्यास जी ने लिखा। वेदों को किसने लिखा था? किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने। 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के चरण कितने हैं? धर्म के चरण कितने हैं? 4। सत्य, दया, दान और तप, ये धर्म के 4 पांव चरण। यम क्या है? बोले अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। अष्ट सिद्धि कौन कौन सी? कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि कौन कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्रात्री, प्राकम्य, इंसित्व तथा वशित्व, ये अष्ट सिद्धि हैं। नवनिधि कौन कौन सी हैं? नवनिधि है रिद्धि, सिद्धि, तुष्टि, पुष्टि, श्री, लाभ, शुभ, आमोद और प्रमोद, ये हैं गुण।
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ऐसा असवर दीन जानकी माता। भगवान के अनन्य प्रिय भक्त श्री हनुमान जी महाराज को ये वरदान माता सीता ने दिया था अष्ट सिद्धि नवनिधि का। कभी कभी समझ में नहीं आता कि अष्ट सिद्धि क्या है, नवनिधि क्या है, इसलिए हमने आपको बता दिया। शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है। अब हम देखिए 18 पुराण और 4 वेद और 6 शास्त्र यदि पढ़ लें तो विद्वान तो हो जाएंगे, पर सार तक शायद ना पहुंच पाए। तो आइए हम आपको सार की ओर ले चलते हैं। सार क्या है? बोले 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होय। जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात आ गई। को न काहू को सुख दुख कर दाता वाली बात आ गई। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता वाली बात आ गई। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए परिणाम अच्छा चाहते हैं यदि आप, तो कर्म अच्छा करिए, है ना। अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आपको अच्छा कर्म करना पड़ेगा। अच्छा कर्म ही आपका अच्छा परिणाम है, आपका बुरा कर्म ही आपका बुरा परिणाम है। इसलिए कर्म हमारे कैसे होने चाहिए? बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत अच्छे हमारे कर्म होने चाहिए। तो शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार है कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा। और शास्त्रों का सार है राम नाम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम। ये राम नाम ही शास्त्रों का सार है। काम करते रहना और नाम जपते रहना, ये नाम ही सार है। इसलिए नाम ना भूलना। कुछ भी करिए पर नाम से जुड़े रहिए। यदि नाम से जुड़े रहेंगे तो भव सागर में कोई बाधा नहीं आएगी, पार लगने में पार हो जाएंगे। नाम की बड़ी महिमा। अच्छा, मनुष्य के कल्याण का साधन भी नाम है। अच्छा, एक प्रश्न खड़ा होता है। ये देखिए भागवत के प्रश्नों की ओर मैं आपको ले चल रहा हूं। भागवत का एक प्रश्न सौनक जी ने सूत जी से यह भी पूछा कि ईश्वर सगुण है या निर्गुण है, साकार है या निराकार है। अच्छा आप बताइए, भगवान सगुण है या निर्गुण है? बताइए। साकार और निराकार क्या है वो समझ लेते हैं पहले। जिसका कोई आकार है उसे तो साकार कहते हैं, बट जिसका कोई आकार ही ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे निराकार कहते हैं। तो अब आपको यह बताना है कि ईश्वर साकार है या निराकार है, सगुण है या निर्गुण है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। बताइए, ईश्वर सगुण है या निर्गुण? मैया, ओ मैया, देखो कोई मोबाइल चला रहा है क्या? बताओ, ईश्वर सगुण है या निर्गुण? बोलो, कुछ तो बोलिए। ईश्वर सगुण है या निर्गुण? सगुण है। कैसे सिद्ध करिए? ईश्वर यदि सगुण है सिद्ध करके बताइए कैसे। यदि कोई कहे कि ईश्वर निर्गुण है तो सिद्ध करके बताइए कैसे निर्गुण है। सिद्ध तो करना पड़ता है ना। ईश्वर सगुण भी है और निर्गुण भी है। अब हम सिद्ध करके आपको बताते हैं। ईश्वर सगुण भी है और ईश्वर निर्गुण भी है। आइए हम आपको सिद्ध करके बताते हैं कैसे। जैसे पानी, पानी का कोई आकार नहीं होता, इसलिए उसे निराकार कहते हैं। हाँ, पानी का कोई आकार नहीं होता इसलिए उसे क्या कहते हैं? निराकार। पर वही पानी यदि आप गिलास में भर के फ्रिज में रख दो तो आधे घंटे के अंदर वो पानी क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। और पानी तो अभी निराकार था, पर पानी जब बर्फ बना तो उसका एक आकार हो गया। हो गया कि नहीं? बर्फ का आकार होता है कि नहीं?
हाँ या ना? पानी का आकार तो नहीं होता, पर पानी जब बर्फ बन जाता है तो उसका एक आकार होता, अर्थात वो निराकार भी था और साकार भी है। उसी प्रकार जैसे पानी निराकार है, ऐसे ईश्वर निराकार है, पर पानी को फ्रिज में रख दो तो वो साकार हो जाता है। उसी प्रकार जब भगवान कभी भक्तों के प्रेम की फ्रिज में प्रवेश करता है, श्रद्धा की फ्रिज में प्रवेश करता है, तो वही परमात्मा जो निराकार था भक्तों के लिए साकार बन करके प्रकट हो जाता है। तो ईश्वर निराकार भी है और ईश्वर साकार भी है। तो कोई निराकार की पूजा करता है तो कोई साकार की पूजा करता है, दोनों अपनी जगह सही है। पर इनमें श्रेष्ठ कौन है मैं वो आपको बता दूं। श्रेष्ठ है साकार, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। ऐसा भगवान श्री राम कह रहे हैं। सगुण उपासक, देखिए निर्गुण तक जाना बहुत कठिन है, निराकार तक पहुंच पाना बहुत कठिन है। पहुंच जाना ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पहुंच सकता, पहुंच सकता है, पर बहुत कठिन काम है ना। एक आम आदमी कम पढ़ा लिखा वो निराकार की ओर नहीं जा सकता, उसे साकार चाहिए। इसलिए हमारे मंदिरों में मूर्तियां हैं। मंदिर में जो भगवान बैठे हैं वो साकार हैं कि निराकार हैं? बोलो, साकार है। एक सज्जन ने हमसे पूछ लिया, मैया जी कि जब भगवान निराकार है तो फिर उसके लिए मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? वो तो निराकार है, निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं है। यदि ईश्वर निराकार है तो फिर उसके मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? आइए इस प्रश्न का भी हम आपको समाधान दे दें। भक्तों, बात क्या है, जरा सनातन धर्म को ना गहराई से समझने की जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ, आपने अपनी मम्मी को, माँ को देखा कि नहीं? क्योंकि कुछ लोगों की माँ ना जन्म लेते ही मर जाती है। कुछ बच्चे अपने माँ का मुंह नहीं देख पाते। क्या ये बात सही है ना? मैं आज दो बच्चों की बात करता हूं। एक बालक वो था जिसकी माँ बच्चे को पैदा करते ही मर गई, समाप्त हो गई, शांत हो गई, जिसने अपने माँ का कभी मुंह नहीं देखा। और एक बच्चे हैं आप लोग, जिन्होंने आपकी माँ का आपने मुख देखा है। अब एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहूं कि आप अपनी माँ को देखिए, अभी आपकी माँ आपके पास नहीं है, पर आप एक काम करिए, 1 मिनट के लिए सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं आपको। आपकी आंख बंद कीजिए और देखिए अपनी माँ को। आप अपनी माँ का चिंतन करिए। आपकी माँ कैसी दिखती है एक बार देखिए जरा। माँ की आंखें कैसी हैं, उसका मुंह कैसा है, वो हंसती कैसे है, कैसा है? आपको आपकी माँ का चिंतन करिए। दिखी कि नहीं? चलिए बस हो गया। आपको आपकी माँ का ध्यान आया कि नहीं? दिखी कि नहीं? हाँ या ना? दिखी ना? जब हम माँ की एक तस्वीर बनाना चाहते हैं मन में, तो उसका वही आकार सामने आता है जो उसका रियल में एक आकार है, क्योंकि हमने उस माँ को देखा है। तो आपको पता है कि मेरी माँ की आंखें कैसी हैं, गाल कैसे हैं, होंठ कैसी है, हंसती कैसे है, रोती कैसी है, सब देखा आपने। अच्छा, उस बच्चे से पूछिए जिसकी माँ बचपन में मर गई थी, अब उससे कहिए कि तू आंख बंद कर और अपनी माँ को देख, तो बताइए क्या उसे अपनी माँ दिखाई पड़ेगी? आपने तो अपनी माँ को देखा है, गोद पे बैठे हो, माँ के गले लगे हो, तो आपने माँ को तो देख लिया। पर जिसने बच्चे ने जन्म लेते ही अपनी माँ को खो दिया, मर गई माँ, उस बच्चे से कहो कि तुम आंख मूंद कर जरा अपनी माँ का चित्र बनाइए, इमेजिन करिए, तो क्या वो कर सकेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं कर सकेगा। माँ का चित्र मन से बनाने के लिए एक बार उसे देखना जरूरी है या नहीं? है या नहीं? बस मेरी माँ, जैसे कुछ बच्चों ने माँ को देखा है, तो वो माँ के जाने के बाद भी वो माँ का चिंतन कर सकते हैं, माँ का स्वरूप देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा है।
उसी प्रकार जो मंदिर में भगवान बैठे हैं ना, वो भी ईश्वर का एक स्वरूप है। कभी तुम्हें उस परमात्मा का चिंतन करना हो तो इस स्वरूप का चिंतन कर लेना। इस स्वरूप से उस परमात्मा तक आप चिंतन करके पहुंच सकते हैं। जैसे 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 किसी माँ का देहांत हो गया, माँ मर गई, और बच्चे ने बड़े होकर पूछा कि मेरी माँ कैसी थी, तो सामने वाले ने उसकी फोटो दिखा दी, देख तेरी माँ ये है। लड़का बेटा बोला अपने पिता से, पापा मेरी मम्मी तो बचपन में ही मर गई, पर वो दिखती कैसी थी एक बार मुझे दिखाओ। तो पापा क्या बोलेगा, बेटा ये तेरी मम्मी की फोटो है। वो क्या दिखा देगा, माँ की तस्वीर दिखा देगा। तो तस्वीर को फिर वो बालक क्या करेगा, उस तस्वीर को ना वो दिल में बिठा लेगा। अच्छा ऐसी दिखती थी मेरी माँ। माँ को तो कभी नहीं देखा, पर माँ की तस्वीर देखकर ही उसे संतोष हो गया कि नहीं। अब वो तस्वीर जब देखता है तो वो कल्पना करेगा, तो तस्वीर के सहारे ही वो महसूस कर सकता है कि मेरी माँ ऐसी थी। वो प्रत्यक्ष महसूस कर सकता, हाँ या ना। जैसे तस्वीर के सहारे आप अपनी माँ को महसूस करते हैं, जैसे तस्वीर के सहारे जिस माँ का बेटा शहीद हो जाता है ना, देश की रक्षा करते करते, है ना, तो वो माँ अपने बच्चे की तस्वीर देखती है, छाती से लगाती है। तस्वीर में कुछ नहीं, तस्वीर में कोई जान तो होती नहीं है। होती है क्या, तस्वीर तो एक रंग पेंट है, हाँ या ना। तस्वीर में कोई जान नहीं है, फिर भी तस्वीर को जब हम देखते हैं ना, तो तस्वीर को देखते ही हमें उसकी याद आ जाती है जिसकी वो तस्वीर है। क्या ये बात सही है? तस्वीर देखने से उसका ध्यान आ जाता है। उसी प्रकार मंदिरों में भगवान का चित्र है, तस्वीर है, तो परमात्मा की जब तस्वीर देखते हैं तो उस प्रत्यक्ष का ध्यान हो जाता है कि ये ईश्वर ऐसा है। इसलिए मंदिर जाना जरूरी है और मंदिर होना भी जरूरी है, क्योंकि मंदिर में रखी वो मूर्ति ईश्वर को दर्शा रही है, वो ईश्वर का बोध करा रही है। वो तो मात्र श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप उसे किस रूप में देख रहे हैं। ये अलग सब्जेक्ट हो गया। माना कि मूर्तियां पत्थर की हैं, उनको एक आकार दिया गया है, पर वो आकार मिथ्या नहीं है। जैसे आपके सामने आपकी मां की फोटो को कोई जला दे, लातों से उसे कुचल दे, तो आपको क्या लगेगा, ये तो मेरी मां का अनादर है। क्या आप अपनी आंखों के सामने अपनी मां की तस्वीर जलते हुए देख सकते हैं, जबकि तस्वीर में कोई जान नहीं है? फिर भी उस तस्वीर के माध्यम से मां का चिंतन हो जाता है। उसी प्रकार ये देखिए, ये भगवान का चित्र है ना, ये कनक बिहारी जी का चित्र है। ये एक चित्र मात्र है, परंतु जब मैं इसे देखता हूं तो क्या दिखता है, मुझे इसके पीछे अपने अपने भगवान नजर आ जाते हैं, राम और सीता नजर आ जाते हैं। इससे मैं वहां तक पहुंच जाता हूं। ये एक मात्र साधन है। जैसे ट्रेन मंजिल तक पहुंचाने का एक साधन है या नहीं? आपको यहां से कटनी जाना हो, शहडोल जाना हो, तो आप बस में जाएंगे, कार में जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे। गाड़ी, कार, बस, ट्रेन एक साधन है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। उसी प्रकार हमारे अपने लोग जब दूर हो जाते हैं ना, तो तस्वीर एक साधन हो जाती है। उसी प्रकार हमारे बाप दादों ने मंदिर बनवाए थे कि ईश्वर तक पहुंचने का एक साधन हो जाएगा। मंदिर क्या है? मंदिर एक साधन है उस ईश्वर तक पहुंचने का। वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर किसकी याद दिलाता है? कृष्ण के बाल स्वरूप की याद दिलाता है। अयोध्या के कनक बिहारी जी राम सीता कनक भवन में बैठे हैं, वो किसकी याद दिलाते हैं? बोले वो राजा राम की याद दिलाते हैं। राम राजा बन के ऐसे बैठे थे जैसे यहां पर ठाकुर जी बैठे। द्वारिकाधीश जब हम जाते हैं तो वो द्वारिकाधीश हमें कौन सी याद दिलाते हैं?
बोले भगवान कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर, मथुरा छोड़कर जब द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका में राजा बन के इस भांति बैठे थे जैसे द्वारिकाधीश बैठे। वो द्वारिका की याद दिलाते हैं। हाँ, तो जगन्नाथ भगवान गोपियों के प्रेम की याद दिलाते हैं। जब जगन्नाथ जी, कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को वृंदावन छोड़कर चले गए, सारी गोपियां रोती रह गईं। उन गोपियों को रोता देख एक दिन कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा था। उद्धव जी ने कुछ संदेशा दिया, कुछ सांत्वना दी, पर गोपियों को उससे कुछ हुआ नहीं। वो रोती रहीं, रोती रहीं, रोती रहीं। आज भी वृंदावन का पानी खारा है। आंसू कभी चख के देखना, स्वाद खारा होता है। इतना रोई गोपियां कृष्ण की याद में कि ब्रज का पानी खारा हो गया। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग के भीतर का पानी तो खारा है और बाहर का पानी मीठा है। आज भी व्रजरज उड़ उड़ के कृष्ण की याद दिलाती है। आज भी वहां का पानी गोपियों के आंसुओं का प्रतीक है। जब भगवान श्री कृष्ण 100 साल बाद गोपियों से मिले तो कहां मिलना हुआ? कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए थे 11.5 साल की उम्र में, और मिलना कब हुआ? पूरे 100 साल बाद। कहां मिलना हुआ? कुरुक्षेत्र में। एक दिन कुरुक्षेत्र में जब मिलना हुआ ना, तो भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों ने मां यशोदा के पांव पकड़ लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण की पत्नियां यशोदा को सास के रूप में देखती थी कि ये हमारी सासू मां है। सास के पांव पकड़ लेती हैं और यशोदा मां से लिपटकर वो बहुएं कहती हैं कि मां, मुझे कृष्ण की वो कथाएं सुनाइए जिस लीलाओं को कृष्ण ने वृंदावन में किया था, हमें जरा वो सुनाइए, हमें जरा बतलाइए क्या क्या किया था। मां यशोदा रोने लग जाती कि कृष्ण ने हमारी गोद में बैठकर दूध पिया, इतना लाड़ हमने किया, इतना प्यार हमने किया। मां यशोदा कुछ कुछ बोलना शुरू करती, और जब मां यशोदा को याद आ जाता कि कृष्ण हमें छोड़कर चला गया, तो कृष्ण छोड़कर चला गया ये याद करके मां मूर्छित हो जाती। कृष्ण छोड़कर चले गए हैं मां यशोदा को, ये बात मां यशोदा कह ना पाई, तो मां यशोदा से कृष्ण की कथा नहीं हो सकी। पर गोपियां, भगवान की पत्नियां तो कहने लगी हमें तो सुनना है, हमें तो कृष्ण की कथाएं सुनाइए। क्या हुआ? मां रोहिणी, बलराम जी की मां रोहिणी ने कहा ठीक है हम सुनाती। एक जगह पर मां रोहिणी बैठ गई, 16,108 भगवान की पत्नियां बैठ गईं, गोपियां बैठ गईं, ग्वाल वाल बैठ गए, नंद बाबा बैठ गए, और कथा चालू हो गई। बार बार कोई आए ना जाए ना, इसके लिए रोहिणी ने सुभद्रा को गेट पर खड़ा कर दिया कि तुम गेट पर रहना, किसी को आने जाने मत देना, नहीं तो कथा में व्यवधान होगा। रोहिणी मां ने सुभद्रा को खड़ा किया और कथा चालू हुई। किस प्रकार भगवान का जन्म हुआ, किस प्रकार नंदोत्सव मनाया गया, किस प्रकार भगवान घुटनों के बल चले, किस प्रकार मां यशोदा ने दूध पिलाया, किस प्रकार भगवान घर घर जाके मटकी चुराते, मक्खन खाते, सारी वो बाल लीलाओं का निरूपण मां रोहिणी ने बड़े अच्छे ढंग से किया। करते 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 जब ये बात मां रोहिणी ने कही कि अब वो दिन आ गया जब कृष्ण ने वृंदावन को अलविदा कह दिया, जब श्री कृष्ण रथ पर चढ़कर अक्रूर के साथ जाने लगे, उस समय का वर्णन करते करते मां रोहिणी रो पड़ी कि कृष्ण के जाते ही, अरे एक लड़की जब विदा होती है ना, अपने बाप का घर छोड़ती है, तो एक लड़की की विदाई में सारे लोग रोते हैं। तो आज जगत का पालनहार जिस गांव से विदा हुआ होगा, क्या स्थिति रही होगी। और उस कृष्ण से प्रेम करने वाले एक थोड़ी थे, सब थे। आज कृष्ण रथ पर चढ़कर जाने लगे। मां रोहिणी कहती हैं गोपियों ने रास्ता रोका पर रुके नहीं, कृष्ण तो चले गए अलविदा कहकर।
परंतु कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन में जो जो घटनाएं घटी, किसी के घर चूल्हा नहीं जला। मां यशोदा ने अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया। 2 दिन तक तो उत्सव था कि चलो 2 दिन बाद कृष्ण कह के गए हैं कि आज आऊंगा। 2 दिन तक तो ठीक था, पर जब कृष्ण नहीं लौटे, नंद बाबा ये बात लेकर लौटे कि यशोदा, कृष्ण तेरा पुत्र नहीं है, वो तो देवकी का पुत्र है। अब तो यशोदा रो पड़ गई। रोती रोती मूर्छित होकर जमीन में गिर पड़ी मां यशोदा। आंखों से अश्रुधार निकल रही है। कृष्ण के जाने के बाद जिन बछड़ों को वो चराया करते, जिन गायों को वो चराया करते, आजकल वो गायें जंगल में नहीं जा रही हैं। आजकल वो गायें घास नहीं खा रही हैं, बस वो टुकुर टुकुर कृष्ण का इंतजार कर रही हैं। कृष्ण के जाने के बाद उन गायों की हालत अच्छी नहीं थी। मां यशोदा से नंद बाबा ने कहा, यशोदा देख, कम से कम दूध तो पी ले। जब यशोदा ने कुछ नहीं खाया, गोपियों ने कुछ नहीं खाया, तो घर वाले समझा रहे हैं मर जाओगी बिना खाए। यशोदा बोली, तो अब जी के करना भी क्या है, मर जाएंगी तो ही अच्छा रहेगा। कुछ नहीं खाए, कुछ नहीं पिया। नंद बाबा बोले, यशोदा यदि तू मर गई और कभी कृष्ण आके बोले कि मेरी मां कहां है, तो हम उन्हें कैसे बताएंगे कि मां मर गई। और यदि यशोदा तू मर गई और कहीं कृष्ण भी तेरे वियोग में तड़प तड़प के मर गया, तो कृष्ण की हत्या तुझे लगेगी। जब ये बात नंद बाबा कहते ना, तो यशोदा उठकर बैठ जाती, तो कहती कि लाओ तो दूध दे दो मुझे। यशोदा दूध पी लेती और फिर कृष्ण के लिए रोती, मानो जिंदा थी तो केवल कृष्ण के लिए जिंदा थी। दूध पीती है मां यशोदा। गोपियां जैसी हालत मां यशोदा की थी, बस वैसी ही हालत सारी गोपियों की थी। जब मां रोहिणी ने ऐसे विरह का वर्णन किया ना, तो जो द्वार पर सुभद्रा खड़ी थी, उसके पास श्री कृष्ण और बलराम जी भी आए। और बलराम, कृष्ण और सुभद्रा द्वार पर खड़े होकर ही मां रोहिणी के मुंह से निकलने वाली उस विरह की कथा को सुनने लगे। कैसे कैसे गोपियों ने एक एक दिन निकाला है। सारी गोपियां बैठ जाती और बस कृष्ण की चर्चा करती करती, कोई रोती है तो कोई पागलों की तरह हंसने लग जाती है। देख तो मेरा कृष्ण ये खड़ा है, तू रोती है, तुझे नजर नहीं आ रहा, देख ये खड़ा है। जब वो जाती तो वहां पर केवल एक पेड़ होता, किसी पेड़ को कृष्ण मान लेती, तो किसी ग्वाल वालों को कृष्ण मान लेती। हाँ, ऐसी गोपियां पागलों की तरह। जब ये सारी कथा मां रोहिणी के मुंह से जब कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ने सुनी, सारी गोपियां तो पत्नियां भगवान की तो रो ही रही थीं, पर कृष्ण की कथा आज स्वयं कृष्ण ने सुनी। कृष्ण के जाने के बाद कृष्ण की याद में गोपियों की क्या स्थिति थी, क्या हालत थी, आज उस हालत का वर्णन मां रोहिणी ने किया और कृष्ण ने सुना। कृष्ण की आंखें भर गईं। कहते हैं कृष्ण का शरीर पिघलने लगा। अधिक तपाया जाए ना तो लोहा पानी बन जाता है। अधिक तपाने से सोना भी पानी बन जाता है। जब ज्वालामुखी फटती है तो पत्थर भी पानी की तरह बहता नजर आता है। उसी प्रकार आज अधिक प्रेम के कारण, ऐसे प्रेम के विरह में कृष्ण डूब गए। ऐसा प्रेम हृदय में पहुंचा कि कृष्ण का शरीर पिघलने लगा। रोहिणी ने कथा सुनाई तो कृष्ण का शरीर पिघलने लगा प्रेम से। बलराम जी और सुभद्रा का शरीर पिघलने लगा। क्या क्या पिघला? बोले उंगलियां पिघल गईं, ये हाथ पिघल गया, फिर यहां यहां तक पिघल गया, आंख पिघल गई, मुंह पिघल गया, कान पिघल गए, पांव पिघलने लगे। और जब कृष्ण का पिघला हुआ शरीर, रोहिणी और बलराम जी का पिघला हुआ शरीर पानी बनकर
जब वो आगे आया तो माँ रोहिणी की नजर पड़ी कि ये तो कोई अलग प्रकार का पानी है। जब बाहर निकलकर देखा तो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा रो रहे थे। रोते रोते आंखें बाहर आ गईं। आंसू बाहर आते हैं ये तो सब समझते हैं, पर इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम हुआ उन कृष्ण के भीतर गोपियों के लिए कि मैंने इन्हें छोड़कर ऐसे सताया है। बस वो कृष्ण की आंखें ही बाहर आ गई, हाथ पांव सब पिघल गए, कान पिघल गए। मां रोहिणी ने गले से लगाया, कृष्ण ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तेरा अंग पिघल गया, शरीर पिघल गया। कृष्ण बोले मां अब मुझे ऐसी रहने दो। जैसे गोपियां मेरे लिए रोती रोती 100 साल गुजार दिया, एक शिकायत नहीं की, आज आपने जो वर्णन किया उसका प्रतीक मैं हूं। आज कृष्ण ने कहा अब मैं इसी रूप में रह करके अपनी गोपियों का स्मरण करता रहूंगा और दुनिया के लिए प्रेम की निशानी बनकर खड़ा रहूंगा कि यदि तुम मेरे लिए आंसू बहाओगे तो मैं अपना शरीर तुम्हारे लिए बहा दूंगा। आज उसी रूप में स्वयं जगन्नाथ भगवान बैठे हुए हैं हम सबके बीच में। भगवान कृष्ण का, बलराम का और सुभद्रा का वही पिघला हुआ शरीर आज किस रूप में है हमारे बीच में? जगन्नाथ जी के रूप में। जगन्नाथ भगवान को आपने कभी देखा? उनके हाथ नहीं है, मुंह नहीं है, कान नहीं है, आंख नहीं है, पांव नहीं है, पिघल गए। प्रेम की निशानी यदि राधा है तो प्रेम के प्रतिबिंब स्वयं जगन्नाथ जी, प्रतिमूर्ति श्री जगन्नाथ जी। तो एक रूप में श्री जगन्नाथ जी स्थापित हैं, प्रेम के रूप में। अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे। भक्तों, भगवान अनेक रूप में हमें स्मरण कराते हैं। तो मंदिरों में जो भगवान बैठे हैं उनके बैठने के पीछे का कोई ना कोई कारण है। हाँ, क्या कारण है वो तो संत जन ही आपको स्पष्ट करेंगे। 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। भगवान ने हम भक्तों के लिए 24 बार अवतार लिए, जिसमें 23 बार ले चुके, एक बार और लेंगे इसी कलयुग में। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथु राजा, वारह, पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म, पुराण प्रमाण, ऐसे अवतार लिए गए हैं भगवान के द्वारा। हर अवतार के पीछे कोई ना कोई हेतु था, कारण था। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, तब नारद जी कीर्तन करते करते पहुंचे। कहा आप क्यों उदास हैं, क्यों परेशान हैं? व्यास जी बड़े खिन्न थे, उदास थे। नारद जी ने कहा क्यों उदास हैं? व्यास जी ने कहा मैंने 17 पुराण लिख दिए पर शांति नहीं मिली। शांति कैसे मिलेगी? बोले श्रीमद् भागवत की कथा लिखिए। किस आधार पर लिखूं? तब 4 श्लोकों को पढ़ दिया श्री नारद जी ने। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। नारद जी महाराज कहते हैं ये 4 श्लोक लीजिए, इन 4 श्लोकों के आधार पर लिख डालिए। व्यास जी ने भागवत की सुंदर सी संरचना कर डाली। वो भागवत कहां से प्रारंभ होती है जरा समझते हैं। नारद जी बोले मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, पर भगवान की कथा सुनने से मैं ब्रह्मा पुत्र। संतों की एक बार मेरे गांव में कुछ संत आए, मैंने संतों की खूब चरण सेवा करी।
खूब पांव दबाए। उनकी ऐसी कृपा भई कि आज मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र बन गया। ये केवल भगवान सत्संग की महिमा है। सत शुद्ध रही सत्संगति पाई, पारस परस को धात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी यदि सत्संग से जोड़ दिया जाए, उसके जीवन में एक नया प्रकाश होगा। इसलिए सत्संग अनिवार्य है। जब भी अवसर मिले तो एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। सत्संग कितना हो, ज्यादा ना सही, थोड़ा ही सही, पर नित्य होना चाहिए। एक घड़ी अर्थात 24 मिनट की एक घड़ी होती है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी मतलब 12 मिनट। लेके पीछे चले जाओ उसको, बच्चे को। हाँ बेटा, बच्चे रोएं तो पीछे चले जाना चाहिए समझदारी से तुरंत। एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के हरहि कोटि अपराध। ज्यादा ना सही, थोड़ी ही सही। नारद जी बोले, मैं सत्संग करता, संतों के चरण दबाता और संतों के प्रेम बीच में बैठकर प्रेम से मैं सत्संग करता। आज संतों ने मुझे एक मंत्र दे दिया, मैंने उस मंत्र का प्रेम पूर्वक जाप किया। परिणाम क्या हुआ कि उस सेवा का प्रभाव यह हुआ कि मेरा मन भगवान में लग गया। और अंत समय में नारद जी बोले कि मैं जंगल में जाकर अपने मन से सारे विकारों को मिटाकर और अपने मन को शुद्ध किया। उस मन मंदिर में भगवान की प्रतिमूर्ति बिठाई और मैं दासी पुत्र से आज ब्रह्मा पुत्र बन गया। ये सत्संग की महिमा थी। सत्संग ने बहुत कुछ बदला। इसलिए हम कहते हैं कि यदि 20 मिनट आप भोजन करने को निकालते हैं, 10 घंटे यदि सोने के लिए निकालते हैं, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, कारोबार के लिए, बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी के लिए यदि समय निकालते हैं, तो थोड़ा सा समय निश्चित भगवान के भजन के लिए, सत्संग के लिए निकालना चाहिए। जिस घर में रोज सत्संग होता है उसके घर में कभी भी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। आज कौन लोग दुखी ज्यादा है? आप जाके देखिए, जो लोग सत्संग से दूर हैं, आध्यात्म से दूर हैं, भगवान से दूर हैं, वो लोग ज्यादा परेशान हैं। लगता जरूर है कि ये बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं ना, बहुत परेशान है। सुखी कौन है? जो भगवान की भक्ति से जुड़ा है। भक्ति ही सुख है मेरी मां, भक्ति सुख है। अब आप दुखी हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि आप दुखी क्यों हैं? कहां चूक रह गई, कहां कमी हो गई, क्यों हम दुखी हैं? दुखी रहने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, आप समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे मानपुर का एक आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी से आप सबको समझ लीजिएगा। जैसे मानपुर का या पूरे भारत का एक मजदूर आदमी, छोटा मजदूरी करने वाला, 100 रुपए, माना कि 100 रुपए मिलते तो ज्यादा है, पर मैं बात माना की करूं। माना कि 100 रुपए उसने कमाए और 100 रुपए में उसने क्या किया? 50 रुपए की शराब पी ली, तो बचा कितना? 50। अब वो 50 रुपए में अपने 2 बच्चों को पालेगा, कि पत्नी के लिए साड़ी ले जाएगा, कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा? क्या करेगा?
उसके दुख का कारण क्या है? उसके दुख का कारण गरीबी नहीं है, उसके दुख का कारण है केवल उसकी अधिक इच्छाएं। शराब पीना है, कमाता ठीक ठाक है, यदि आप 200 रुपए दिन भी कमा रहे हैं तो आप सुखी रह सकते हैं, परंतु आप दुखी तब हो जाते हैं जब आप अपने धन का दुरुपयोग कर देते हैं, गवा देते हैं। धन भी गया, तन भी गया, मान सम्मान इज्जत सब कुछ चली गई। इसलिए यदि हम कहें कि दुख का कारण क्या है, तो दो कारण है। पहला तो आप अपने धन का दुरुपयोग करते हैं। अच्छा, धन के दुरुपयोग से कितने नुकसान हैं वो समझिए। जैसे हमारे भारत में सबसे ज्यादा प्रचलन है गुटखा और तंबाकू का, तंबाकू खाना, तंबाकू चल रही है। इससे कितने नुकसान है वो मैं आपको बोल रहा हूं। तंबाकू खाने से नुकसान क्या है? पहली बात तो आपको तंबाकू में आपको समय चाहिए, दूसरा पैसा भी चाहिए। तंबाकू तो खाते थे, आजकल गुटखा खाते हैं। वो गुटखा लगभग 5 रुपए का आता है, 10 रुपए का आता है। एक तो पैसे चाहिए, दूसरी बात आप काम धाम छोड़ के गुटखा खरीदने जाइए, समय चाहिए। समय भी दीजिए, पैसा भी दीजिए, और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कैंसर हो गया तो ये भी लीजिए। अब इसमें 2.5, 3, 4 लाख रुपए लगाइए, और समय के पहले जो मर जाइएगा वो अलग। तो आपके दुख कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? दुर्योधन को बताओ किस किस ने समझाया था? सबसे पहले दुर्योधन को समझाने कौन गया था बताओ? मैया जी, ओ मैया, बताओ दुर्योधन को पहले किसने समझाया था? नाम बताओ, किसने बताओ? दुर्योधन कितने भाई थे बेटा? ओ 100 थे। 5 कौन बोल रहा है? दुर्योधन 5 भाई थे, सुन लो। मानपुर में थे, पता नहीं, हमारे यहां तो 100 बोला जाता, आपके यहां शायद 5 भाई हो। अलग ही पुराण है। ठीक है। दुर्योधन कितने भाई थे? 100। सबसे बड़े का नाम क्या था? क्या नाम था? हाँ? दुर्योधन। दुर्योधन को सबसे पहले किसने समझाया था कि बेटा, महाभारत का सपना जो तुम देख रहे हो ये गलत है? किसने समझाया था? सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, शांति दूत बनकर गए थे भगवान। भारी सभा में कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था, देख दुर्योधन, तुमने बहुत सुना होगा कि महाभारत होता है, पर उसमें बहुत हानि होती है, बहुत लोग मरते हैं, बहुत धन मिटता है, तन मन धन। कोई भी देश किसी भी देश से युद्ध करे, देखिए नुकसान दोनों का होगा। यदि मैं आपसे लड़ूं तो नुकसान आपका भी होगा, मेरा भी होगा। युद्ध में आज तक किसी का भला नहीं हुआ, इसलिए युद्ध ना हो ये कौन चाहता था? भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि ये विनाश ना हो, युद्ध ना हो, पर भगवान की बात को ठुकरा किसने दिया? दुर्योधन ने। कभी कभी मैया जी, भैया जी, आप लोग ना कभी कभी कुछ सोचते हैं अकेले में, ये करें कि ना करें। कभी कभी जब आप कोई गलत काम करते हैं ना, तो एक आवाज अंदर से निकलती है, वो आवाज कहती है कि ये काम गलत है। वो जो आवाज अंदर की थी वो किसी और की नहीं थी, वो कृष्ण की आवाज थी।
वो ईश्वर की आवाज थी। पर हम लोग क्या करते हैं कि हम सभी लोग परमात्मा की आवाज को कुचल देते हैं, दबा देते हैं, जैसे कृष्ण की आवाज को दुर्योधन ने दबा दिया। कृष्ण शांति का प्रस्ताव लाए थे कि पांडवों को आप हस्तिनापुर वापस कीजिए, कहा था। दुर्योधन ने कहा नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा था कोई बात नहीं, 5 गांव दे दो। कितना दे दो? 5 गांव दे दो, शांति से काम बन जाएगा। पर दुर्योधन के अंदर इतना बड़ा लालच था कि वो 5 गांव भी नहीं दे सका। कई बार आप लोग भी 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ते हैं और परिणाम यह होता है कि आप तो मर जाते हैं, वो जमीन जहां की तहां रहती है। हाँ, लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं 1-1 इंच जमीन के लिए। भाई भाई की कॉलर पकड़ लेता 1-1 इंच जमीन के लिए। ये लड़ने वाले भाइयों से पूछो क्यों? तुम्हारे बाप ले गए कि तुम ले जाओगे बांध के? क्यों लड़ रहे हो? क्या होगा? इस लड़ाई का परिणाम क्या है? क्या इस लड़ाई का परिणाम हम सुख मान लें? हर लड़ाई का परिणाम विनाश होता है। कौरवों का सर्वनाश हो गया। कृष्ण ने रोका था, मान जाओ मान जाओ, नहीं, अपमानित कर दिया भरी सभा में, नहीं तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। भगवान चले गए, मत मान। दुर्योधन के आंखों के सामने उसके 99 भाई मर गए। अच्छा, दुर्योधन तो ठीक था। अच्छा बताइए, सबसे बड़ी गलती इसमें किसकी थी? महाभारत हुआ, कौरवों का सर्वनाश हुआ, इसमें सबसे बड़ी गलती किससे हुई? क्या आप में से कोई बतला सकता है? इसमें सबसे गलत आदमी कौन था? बोलिए, नाम बताइए उस गलत आदमी का। धृतराष्ट्र। क्या नाम था उस गलत आदमी का? धृतराष्ट्र। यदि आपका बेटा गलत करता है तो आप उसे रोकेंगे कि नहीं? बोलो, रोकेंगे? यदि आपका बेटा भरी सभा में किसी लड़की को निर्वस्त्र कर रहा हो आपके सामने, तो क्या आप अपने ऐसे पुत्र का समर्थन करेंगे? पर धृतराष्ट्र ने समर्थन किया। भारी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्र पकड़ा और उतारने लगा, निर्वस्त्र करना चाहा। समर्थन किसने किया? अरे भाई, धृतराष्ट्र चुप बैठे थे, यही तो उनका समर्थन था। यदि विरोध करना होता तो बोलते नहीं कि बेटा ये गलत है, पर एक आवाज नहीं लगाई। परिणाम क्या हुआ? जब बाप के सामने बच्चे गलत करते हैं तो उसी बाप के सामने बच्चों का विनाश हो जाता है, और उस विनाश को वो देखता है जिसके सामने पाप हुआ था। और ये हुआ। सारे दुर्योधन आदि इत्यादि 100 भाई मारे गए। किसके सामने मरे? इनका साक्षी कौन था? धृतराष्ट्र जी इनके साक्षी थे। माता गांधारी साक्षी थी। एक एक बेटा जब इनका मर रहा था, धृतराष्ट्र का तो संजय आंखों देखा हाल बता रहे थे, देखो आपका ये बेटा मर गया, ये बेटा मर गया, देख बता रहे थे। क्यों मर गए 100 बच्चे? क्या आप अन्याय करके सलामत रह सकते हैं? क्या आप गलत काम करके क्या बच सकते हैं? यदि गलत काम करके बचा जा सकता था तो दुर्योधन लोग बच जाते ना, रावण बच जाता ना। क्या रावण बच सका गलत काम करके? बोलो मेरी मां, क्या रावण बच सका गलत काम करके? नहीं। क्या दुर्योधन बच सका गलत काम करके? यदि दुर्योधन जैसे पावरफुल आदमी नहीं बच सके, रावण जैसा जिसकी लंका सोने की थी, यदि ऐसे पावरफुल लोग भी गलत करके नहीं बच सके, तो हम और आप गलत करके कैसे बच सकेंगे भक्तों? इसलिए गलत का परिणाम यही है, अपनी आंखों से देख लीजिए, ये साक्षी है हमारे लिए। गलत ना कीजिए। यदि आपका बेटा गलत है
तो आप अपने बेटे का भी विरोध करिए ना, कहिए ना कि ये बेटा गलत है। आपने विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका बेटा है। और जब आप गलत का साथ देते हैं, भले वो आपका बेटा हो, परिणाम बुरा होता है मेरी मां। इसलिए गलत का संग कभी ना करना। भगवान कृष्ण ने कौरवों का साथ नहीं दिया, पांडवों का साथ दिया, क्योंकि कौरव अधर्म के साथ थे और पांडव धर्म के साथ थे। और जो सत्य के साथ खड़ा होता है, ईश्वर उसके साथ खड़ा हो जाता है। कृष्ण ने पांडवों का समर्थन नहीं किया, कृष्ण ने तो सत्य का साथ दिया, सच का साथ दिया। सच की हानि ना हो, साथ दे दिया। हाँ, चलो आगे चलते हैं। 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, मौत के लिए पुकार रहा था, मौत आ जाती तो मर जाता, मौत आ जाती, पर आई नहीं। उसी क्षण गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, बताओ मित्र, आपकी क्या हार्दिक इच्छा है? दुर्योधन ने कहा, मेरी बस यही इच्छा है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देख लूं। बस खुद मर रहा था, पर किसे मरा हुआ देखना चाहता था? पांडवों को। शायद भूल गए अश्वत्थामा जी कि जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग। भगवान ने साथ दिया है पांडवों का। रात्रि के 12 बजे अश्वत्थामा आए, पांडवों को मार डालो। अश्वत्थामा भूल गए हैं कि जिनके रखवाले कृष्ण, उन्हें आप क्या मार सकेंगे? आप में क्या हिम्मत है? भगवान ने पांडवों को दूसरी जगह पर सुला दिया। खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। उन 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने पांडव समझ लिया। पांडव मानकर 5 का सिर काट दिया और 5 के सिर ले जाकर दुर्योधन को दिए। देख मित्र, मैंने अश्वत्थामा, मैंने पांडवों को मार डाला। दुर्योधन ने कहा, लाओ मुझे भीम का सिर दो, मैं उसके सिर को दबाकर अपना गुस्सा ठंडा करूंगा। भीम का सिर जब लिया दबाने को, दुर्योधन ने दबाया तो तुरंत दब गया। दुर्योधन को डाउट हो गया कि ये पांडवों के सिर तो नहीं है। भीम का सिर इतना कोमल तो नहीं हो सकता। ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं थे, वो पांडव पुत्र थे। वो पांडव पुत्र थे। दुर्योधन रोने लगा, मित्र तुमने मेरा वंश नष्ट कर दिया। मैंने भेजा था पांडवों को मारने के लिए और आपने पांडव पुत्रों को मार दिया। ये तो मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाले थे। पहले प्रसन्न हुआ दुर्योधन ने कि पांडव मर गए, बाद में दुखी हुआ कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन को श्राप था एक संत का। जब दुर्योधन छोटा सा था ना, तब दुर्योधन संतों के कुटिया पे जाता और संतों के भगवान उठा के फेंक देता, और फेंकने के बाद बहुत हंसता, खूब हंसता। और संत बोलते, क्यों, मेरे भगवान कहाँ हैं, जल्दी से बता। तो रोने लग जाता तुरंत। संतों ने कहा, पहले तो हंसता है और बाद में रोता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पहले हंसेगा और तुरंत बाद यदि रोया, उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। पहले प्रसन्नता, बाद में दुख, अप्रसन्नता, उसी क्षण तेरी मृत्यु। तो दुर्योधन कभी भी एक साथ दोनों काम नहीं करता था, या तो हंसता था या तो रोता था। पर आज दोनों काम साथ हो गए। पहले तो प्रसन्नता इस बात की हुई कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि पांडव पुत्र रोने लगा, वो भूल गया श्राप। उसी क्षण अश्वत्थामा दुर्योधन की मृत्यु हो गई। सुबह धाता ने देखा
द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्र नहीं उठे, जाकर देखा पांचों के धड़ तो थे, सिर किसी का नहीं था। मां रोने लगी, मेरे बच्चों को लगता है अश्वत्थामा ने मार दिया। जबकि युद्ध में एक नियम बनाया गया था। युद्ध, पहले के युद्ध में भी धर्म हुआ करता था भाई। क्या होता था? पहले धर्म युद्ध होते थे। कौन से युद्ध होते थे? धर्म युद्ध होते थे। उस युद्ध का नियम था कि यदि कोई अपने रथ से नीचे है तो उस पर कोई वाण नहीं चलाएगा। एक योद्धा से एक ही योद्धा लड़ेगा, ऐसा भी उसमें धर्म था। और किसी के घर पे जाकर आप अन्याय पूर्वक किसी को मारेंगे नहीं, ये दोनों के लिए था। हर युद्ध में एक कानून बनाया जाता, वो दोनों को फॉलो करना पड़ता। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? पर दुर्योधन ने एक कानून नहीं माने, धर्म को माना ही नहीं दुर्योधन ने। अच्छा, कौरवों ने नियम कब तोड़ा था? कौरवों ने युद्ध के नियम कब तोड़े थे? बोले अभिमन्यु की मृत्यु के टाइम। अभिमन्यु निःशस्त्र थे, उनके धनुष बाण छूट गए थे और युद्ध का नियम था कि यदि योद्धा निःशस्त्र हो जाए तो उस पर कोई वार नहीं करेगा और एक योद्धा से एक ही लड़ेगा। पर अभिमन्यु से 7 योद्धाओं ने एक साथ युद्ध किया। उस समय अभिमन्यु की उम्र केवल 18 साल की थी। अभिमन्यु की उम्र कितनी थी? केवल 18 साल। 18 साल की उम्र में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में चले तो गए, गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया, चले गए पर निकल ना पाए और 7 महारथियों ने अभिमन्यु से युद्ध किया। और जब अभिमन्यु ने कहा कि क्या ये धर्म का युद्ध है, क्या ये धर्म है, तो दुर्योधन ने जवाब दिया कि अभिमन्यु, यदि हम धर्म का पालन करते तो ये युद्ध ही क्यों होता? तुम हमें धर्म की दोहाई दे रहे हो, यदि हमने धर्म का पालन किया होता तो ये युद्ध ही क्यों होता? इस छोटी सी बात से हमें यह समझना है कि यदि आपने भी अपने धर्म का सही ढंग से पालन किया होता तो यदि आपके घरों में युद्ध जैसी स्थितियां हैं, यदि धर्म का साथ दिया होता तो वो स्थितियां कभी ना उत्पन्न होती। आपके घरों में भी महाभारत तब होता है जब आप धर्म की मर्यादाओं को तोड़ देते हैं। लक्ष्मण रेखा सीता के लिए खींची गई लक्ष्मण जी के द्वारा। यदि लक्ष्मण रेखा के भीतर यदि सीता होती तो क्या रावण उन्हें स्पर्श करता? पर लक्ष्मण रेखा को जब उल्लंघन किया मां सीता ने तो क्या हुआ? रावण लेके चला गया। वो लक्ष्मण रेखा क्या थी? वो लक्ष्मण रेखा धर्म की रेखा थी। जब तुम धर्म को पार करती हो और अधर्म में प्रवेश करती हो तो परिणाम ये होता। जब आप सत्य की रेखा पार कर देते हैं, धर्म को आप तार कर देते हैं तो फिर परिणाम दुख होता। सीता को सोने की लंका मिल गई क्योंकि आपने उस रेखा को पार कर दिया। जैसे हमारे भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। उस संविधान के हिसाब से हमें और आपको चलना पड़ता है कि नहीं? बोलो, क्या आप संविधान तोड़ें तो क्या आप बचेंगे और मैं तोड़ूं तो क्या मैं बचूंगा? जैसे हम सबके बीच में संविधान की एक मर्यादा है कि हम सबको संविधान का पालन करना पड़ेगा, उस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। ऐसे ही युद्धों में धर्म होता था, उस धर्म का आपको पालन करना पड़ेगा और जब आप पालन नहीं करते तो परिणाम दुख होता है। इसलिए आप कभी भी अपनी मर्यादाओं को ना छोड़िए, अपने धर्म को ना छोड़िए। धर्म बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, आप माताएं क्या चाहती हो कि आपका पति दूसरी और तीसरी औरत के